Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर. सो आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारा राजस्थान हिस्ट्री जो कि स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनी है सीरीज़, उसका 19 नंबर क्लास होगा, जिसके अंदर हम आज जो स्टार्ट करेंगे, आज हम मेवाड़ डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. तो मेवाड़ के अंदर स्टार्टिंग जो घुइल डायनेस्टी थी उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिसोदिया जो डायनेस्टी है जो राणा रतन सिंह के बाद में हमीर देव ने स्टार्ट करी थी, वो भी चीज़ यहाँ से हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पर काफ़ी सारे राजाओं के बारे में बात करेंगे. महाराणा कुंभा हो गए, हमीर देव हो गए, जैसे गुहिल की बात करते हैं तो गुहिल के अंदर स्टार्टिंग में बप्पा रावल हो गए. तो हम पूरा कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेके लमसम में कह सकता हूँ कि आधे तक हम यहाँ पर जो राजा का डायनेस्टी के बारे में डिटेल्स है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे. ठीक है, तो वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, इसका जो भी मैं पीडीएफ बनाऊँगा इन सब की आपको पीडीएफ यहाँ पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है वहाँ पर इसको मिल जाएगी. तो आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हो. ठीक है, तो ये हमारे पास मेडावल हिस्ट्री के बारे में बात करें, 19 नंबर क्लास है. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे बप्पा रावल से, बीच में राणा कुंभा तक पढ़ेंगे और लास्ट हम यहाँ पर एंड करेंगे कहाँ तक, राणा उद्दा तक, या उसके बाद में जो रायमल आए थे राणा, उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है, और गुहिल से जो कि राणा क्लैन थी वहाँ से लेके सिसोदिया क्लैन तक हम यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे. ठीक है, और अगर आपको पूछना है कि सर कौन से एग्ज़ाम में ये आता है, तो मैं कह सकता हूँ राजस्थान के जितने भी मैक्सिमम एग्ज़ाम है जहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री पूछी जाती है उन सब के लिए वीडियो वेरी हेल्पफुल रहेगी. अब देखो, मेरा ऐसा कहना है कि एक तरह से कह सकता हूँ मैंने इनिशिएटिव लिया है ताकि जो दिक्कत आती है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को वो मैं यहाँ पर दूर करूँ. ठीक है ना, तो जो भी प्रॉब्लम आती है उन सब चीज़ को हम यहाँ पर कवर करते हैं. ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि मैं आपको जितनी बार पढ़ाता हूँ, जितनी बार कोई भी डायनेस्टी स्टार्ट कराता हूँ, तो आपको पहले मैपिंग से बताता हूँ कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर चौहानों के बारे में बात कर ली, राठौड़ के बारे में बात कर ली, हमने कछवाड़ डायनेस्टी के बारे में बात कर ली, जस्ट जो प्रीवियस वीडियो थी मतलब जयपुर वाले. अब हम बात करेंगे किसकी, मेवाड़ के बारे में बात करेंगे. तो मेवाड़ का जो रीजन है वो एक तरह से कह सकता हूँ कि थोड़ा सा सिरोही, थोड़ा सा और पूरा सा उदयपुर, सलूम्बर, नीचे थोड़ा सा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ऊपर जाएंगे प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इतना सारा इसका क्या हो जाएगा एक्सटेंशन. तो अगर मैं यहाँ पर मैप में बनाऊँ तो ये राजसमंद को इंक्लूड करके भीलवाड़ा यहाँ से जाके बूंदी से, मतलब बूंदी पूरा नहीं है, थोड़ा सा जाके ये इतना बड़ा यहाँ पर क्या था इसका, मतलब जो साम्राज्य किसका, मेवाड़ डायनेस्टी का इतना बड़ा यहाँ पर फैला था. क्योंकि यहाँ पर बूंदी के तो अलग थे हार्डर चौहान और कोटा के अलग हार्डर चौहान थे. ठीक है, इसलिए मैं वहाँ पर यहाँ कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ. यहाँ पर झालावाड़ के जाला जो राजा थे वो अलग थे. ठीक है, तो बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे इस वाले रीजन की बात करेंगे. किस वाले, इस वाले रीजन की बात करेंगे, और दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज मेवाड़. अब देखो, मेवाड़ का जो स्टार्टिंग में अगर मैं हिस्ट्री के हिसाब से बताऊँ तो सबसे पहले मेवाड़ के अंदर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली चित्तौड़गढ़ के अंदर राज हो गया, स्टार्ट हो गया, नहीं. सबसे पहले देखो अलग अलग जगह इनकी कैपिटल बनी. अब कैपिटल कैसे बनी वो चीज़ हम पढ़ेंगे. तो धीरे धीरे किसने कहाँ से इस्टाब्लिशमेंट हुआ हिस्ट्री के अंदर, फिर बाद में चित्तौड़ कब इनकी कैपिटल बनी, फिर चित्तौड़ के बाद नागड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है. फिर उदयपुर हम पढ़ते हैं, उदयपुर कब हुआ, उदयपुर जो नेक्स्ट वीडियो में होगा. बट आपको ये बताता हूँ चीज़ कि कितना बड़ा जो ये मेवाड़ का जो राज्य है, मतलब क्या बोलते हैं डायनेस्टी है, जो इनका जो रीजन है वो कितना इंक्रीज़ हुआ, वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो सबसे सिंपल सी बात है, मेवाड़ रीजन कौन सा वाला इलाका है. सो उस चीज़ से पढ़ने से पहले ये आपको चीज़ बता देता हूँ कि जब हम राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर सबसे जो ओल्डेस्ट स्टेट, मतलब पुराना जो राज्य है वो कौन सा है, मेवाड़. तो यहीं पे लिखा हुआ द मेवाड़ इज़ द ओल्डेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड विच इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स. जो अलग अलग नाम से जाना था, इसको बोलते हैं मेदपट या प्रागवट या शिवी. शिवी याद रखना, बिकॉज सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है. सीवी कई जगह क्वेश्चन में भी आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर कि सीवी जो चीज़, मतलब जगह, किस जगह के नाम से हम पुराने टाइम के एंशिएंट टाइम्स के अंदर इसको मानते थे या कहते थे. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शिवी. अभी देखो टाइम्स कब का है, देखो पोस्ट जो वैदिक, मतलब जो गुप्ता काल के बाद में जो पोस्ट वैदिक इलाका मतलब टाइम था, उस टाइम महाजनपदास के टाइम की बात कर रहा हूँ. कब की बात कर रहा हूँ, महाजनपदास के टाइम पे. उस टाइम के अंदर इसको हम क्या बोलते थे, शिवी के टाइम से मतलब बोलते थे. अब क्वेश्चन बन सकता है कि सर इसका नाम मेवाड़ क्यों ही है, मतलब स्पेशली मेवाड़ क्यों है, बिकॉज यहाँ पर जो पहले जो लोग राज करते थे उन लोगों का नाम था मेव या मेर. उनको क्या बोलते थे, मेव या मेर बोलते थे इन डीप पास्ट. इसीलिए इसके नाम से इसका नाम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मेवाड़. ठीक है, अब इसकी जब हिस्ट्री बेसिकली कब स्टार्ट होती है, इससे पहले कुछ लोग राज करते थे नो डाउट,
इसमें मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा कि इसमें राज नहीं करते थे। इसमें देखो पहले यहाँ पर राज करते थे परमार राजा थे ना, वो यहाँ पर राज करते थे। कौन राज करते थे? परमार राजा। ठीक है, तो बेसिकली मेन जो डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी? गुहिल डायनेस्टी से स्टार्ट हुई थी, जिसको हम आगे जाके पढ़ते हैं। अब देखो गुहिल डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, मतलब गुहिल किसी का नाम तो होगा। हाँ, तो 1566 में एडी की बात कर रहे हैं, एक राजा था जिसका नाम था गुहा या दूसरा नाम गुहिल। उन्होंने क्या किया था? गुहिल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी या नींव रखी थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में चित्तौड़गढ़ उसकी कैपिटल नहीं थी, स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी वो थी नागड़ा। अब नागड़ा कैपिटल होगी तो किसी ना किसी से तो मतलब छीनी होगी, मतलब किसी ना किसी से जीती होगी, तो वो भी चीज़ पढ़ेंगे। अब नागड़ा के बारे में इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि दिस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय इल्तुतमिश, नॉट इल्तुतमिश बोल रहा हूँ, इल्तुतमिश, एंड इट वॉज चेंज टू अहाड़। तो ये पता जब नागड़ा यहाँ पर कैपिटल करी थी, इसके बाद में जो नागड़ा को डिस्ट्रॉय कर दिया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? स्लेव डायनेस्टी की बात करें, मतलब दिल्ली सल्तनत वाली बात करें, तो उसने यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई थी, कौन सी? नागड़ा। तो इसकी जो कैपिटल वो चेंज कर दी गई थी, वो चेंज करके कौन सी कर दी गई थी? अहाड़। जो अहाड़ हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें भी वापस रिवाइज करेंगे, तो अहाड़ एक्चुअल में क्या है, सभ्यता क्या है, तो वहाँ पर कर दी गई थी। फिर बाद में वो कहाँ पर होगी? देन चेंज टू चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ हुई, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चित्तौड़गढ़ के बाद में उदयपुर हुई। तो ये जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, आप हर डायनेस्टी का बारे में पढ़ोगे तो फिक्स उसकी कभी डायनेस्ट मतलब जो अभी आज के टाइम पे है वो चीज़ उस टाइम नहीं थी। तो इनिशियल स्टेज अलग अलग चेंज होता रहता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो कैपिटल थी वो थी नागड़ा। नागड़ा से कौन सी आई? अहाड़। अहाड़ से कौन सी आई? चित्तौड़। और चित्तौड़ से कौन सी आई? उदयपुर। उदयपुर से पहले मैं एक और लिख सकता हूँ कि गोगुंदा भी आई थी। कौन सी आई थी? गोगुंदा, जो चावल के नाम से बोल सकते हैं हम यहाँ पर, मतलब कुंभलगढ़ वाला इलाका। और लास्ट में कौन सी आई? उदयपुर। तो ये हमारे पास क्या ऐसी कैपिटल्स के ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल्स है। ठीक है, अब सबसे पहले जो राजा थे इनका नाम था गुहिला या गुहिल, तो इंग्लिश में ए लिखते हैं हमेशा, तो इनका नाम क्या? गुहिल, जिनको हम क्या बोलते हैं? गुहिल या गुहादत्त, इनके नाम से जाना जाता है। वॉज द राजपूत रूलर ऑफ ईदार एंड मेवाड़ फ्रॉम 1566 टू 86 के बीच में। ही इज़ आल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ गुहिल डायनेस्टी। ठीक है, क्यों? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द किंगडम ऑफ मेवाड़। ठीक है, तो मेवाड़ की जो पहली रूलिंग डायनेस्टी कौन सी बनी? गुहिल डायनेस्टी बोली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? फाउंडेशन स्टोन या फाउंडेशन डायनेस्टी ऑफ मेवाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाउंडेशन डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। अब देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि जो गुहिल जो स्टार्टिंग में उन्होंने डायनेस्टी स्टार्ट करी थी, इनमें जो इनके सक्सेसर थे, किस टाइम से मैं कह सकता हूँ कि इनका मेन जो कह सकता हूँ इंपॉर्टेंस बड़ा। देखो मेन कभी भी कोई राजा का इंपॉर्टेंस कब बनता है? जब वो एक बड़ा जो चंक ऑफ एरिया होता है ना, उसको अपने अंदर इन्वेड या कब्जे मतलब कैप्चर कर लेता है, जिससे क्या होता है उसका जो कह सकते हो एग्रेशन, जो इम्पोर्टेंस है, जो मतलब इसका कह सकते हैं कि इन्वेजन करता है जिस भी लोगों पे, जिस जो भी एरिया को अपने अंदर कैप्चर किया, तो वहाँ पर उसका रुतबा बढ़ता है। रुतबा बढ़ता है तो इसका मतलब राजा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ से क्या होता है, किंगडम ग्रो करना स्टार्ट होता है, काफ़ी सारा पैसा आता है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में हम बात करेंगे जो मेन जो राजा है, जो स्टार्टिंग में गुहिल डायनेस्टी के जो थे, उनका नाम था बप्पा रावल। क्या नाम था? बप्पा रावल। ये भी बहुत अच्छी तरह से याद है ना, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इनका टाइम देखो कहाँ से, देखो 1566 से स्टार्ट हुआ था, बट काफ़ी टाइम बाद में आए थे 734 के अंदर। 34 से लेकर 53 तक इन्होंने यहाँ पर राज किया था। अब बप्पा रावल का जो बचपन का नाम था ये नहीं था, इनका बचपन का नाम था कालभोज। क्या नाम था? कालभोज। बाद में इनका नाम चेंज कर दिया था। किसने चेंज किया था? एक देखो यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन भी किया है, एक हाँ, ये मैंने मेंशन किया है कि जो एक पुजारी थे इनका नाम था हरित ऋषि, उन्होंने इनका नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इन्होंने इनको इस नाम से बुलाने लग गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी, कालभोज किसका नाम था? बप्पा रावल का नाम था। ठीक है, ही वॉज द रूलर ऑफ गुहिल राजपूत डायनेस्टी इन द किंगडम ऑफ मेवाड़। ठीक है, अब स्टार्टिंग ऐसा है कि ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हुई है, देखो खूब सारे इंस्क्रिप्शन होते थे ना, वहाँ पर ये लिखी हुई थी। अब इनकी बारे में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट ही वॉज द फर्स्ट मेजर रूलर ऑफ मेवाड़ डायनेस्टी। तो पहले जो मेजर रूलर थे ये किसके? मेवाड़ के थे। इनके बाद ही क्या कह सकता हूँ कि जो वंशावली मतलब जो डायनेस्टी है वो बेसिकली स्टार्ट हुई थी
ठीक है। और इनके अंदर एक और क्रेडिट भी दिया जाता है कि जैसे हम देखो अभी काफ़ी सारे अपने वीडियोस भी देखे हो, काफ़ी सारे आपने ये सुना भी होगा कि स्टार्टिंग के अंदर जो अरब के जो इन्वेजन हुए थे किस पे, इंडिया पे, कह लो आप भली काबुल से कह लो, कभी टर्किश कह लो, कभी ऊपर से कह लो, कहीं मंगोलिया से, तो इन सबको जो रेजिस्टेंस कौन दिखाता था मेन, वो दिखाते थे बप्पा रावल। तो इनको भी क्रेडिट दिया जाता है और सच में बात है कि ही इज़ क्रेडिटेड टू इन द क्रॉनिकल्स विद रिपेलिंग अरब इन्वेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो इन्वेशन हुए थे उन सबको ये मैं कह सकता हूँ कि रिपेल करने के लिए इनका नाम भी या इनका क्रेडिट भी दिया जाता है, ठीक है। अब और क्या चीज़ें इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन कराया था, देखो इन्होंने एक मंदिर बनाया था जिस मंदिर का नाम क्या है, एकलिंगजी टेम्पल। इन्होंने एक एकलिंगजी टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराया था। कब कराया था? अराउंड 15th सेंचुरी, मतलब 15th सेंचुरी में जो एक पुराण लिखी थी उसके अंदर ये चीज़ मेंशन करी है। पुराण का नाम क्या है? एकलिंग महात्म्य, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज एकलिंग पुराण। बप्पा रावल वॉज द 9th डिसेंडेंट ऑफ गुहिल डायनेस्टी, मतलब जो गुहादत्त इनके 9th डिसेंडेंट थे, मतलब 9वें नंबर, एंड जिसके फाउंडर कौन थे? गुहादत्त, ठीक है। अब टेक्स्ट क्रेडिट विथ हिम एस्टैब्लिशिंग मेवाड़ किंगडम इन 728 विद बिल्डिंग द एकलिंगजी टेम्पल। अब एकलिंगजी टेम्पल को ये अपने क्या बोलते हैं? आराध्य देव या क्लैन गॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? इनको क्लैन गॉड बोलते हैं। ये भी चीज़ याद रखना थी। और इम्पोर्टेंट क्या है कि जब इनके जो फादर थे जिनका नाम था क्या? नागादित्य, बप्पास फादर नागादित्य, एंड ऐसा बोला जाता है कि इनके जितने भी परिवार वाले थे वो एक युद्ध के अंदर मारे गए थे, ठीक है। तो वो वहाँ से निकला इतने, मैं क्या तो स्ट्रगल में निकल के वापस राजपाट बनाया था, ठीक है। अब कौन सा युद्ध हुआ था? तो इनके जो फादर नागादित्य थे और इनके अदर जितने भी जो आदमी थे, मतलब मेल मेम्बर्स थे किसकी फैमिली के, दे वर किल्ड इन द बैटल विथ भील्स ऑफ इदार। इदार एक जगह है, वहाँ पर जो भील्स थे, मतलब कह सकता हूँ आप, भील्स भी राज करते थे पहले, भील्स राज करते थे और परमार भी राज करते थे। नाउ ही रिमेन इन डिस्गाइज accompanied बाय हिज 2 लॉयल भील अटेंडेंट्स। ही वॉज ब्रॉट अप बाय, अब देखो जब यहाँ पर इनकी पूरी फैमिली की, मतलब कैसे तो पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो गया था, तो ये बच गए थे। और इनकी जो बचपन से जो अपब्रिंगिंग है एक ब्राह्मण लेडी ने करी थी, कहाँ पर? नागड़ा में, जिसी को बोलते हैं नागड़ा इनकी कैपिटल बन गई थी, ठीक है। हु वॉज ऑल्सो केयर एज ए केयर टेकर ऑफ काउस, ठीक है। अब एक दिन क्या, ये हरित ऋषि थे, हरित ऋषि, दिस इज ऋषि मतलब संत थे, उनसे मिले थे जो कि शिव भगवान की बहुत भक्ति करते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि काल भोज वेंट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअलिटी, मतलब ये उस टाइम काफ़ी अच्छा इनका वर्शिप, मतलब भगवान में बहुत ज़्यादा मानने लगे थे, काफ़ी तपस्या करी थी। लिखा हुआ आफ्टर इज कंप्लीटिंग तपस्या ही एज डायरेक्टेड बाय हरित ऋषि ही डिफीटेड इज फादर्स किलर। तो क्योंकि देखो पता है कि जो उनकी फैमिली को मारा था जिसने, तो वो जाके वहाँ कब्जा कर देगा, तो वहाँ पर इन्होंने तपस्या करी शिवजी भगवान की और काफ़ी सारा इन्होंने स्ट्रगल दिखाया। और उसके बाद जो भी इनकी फैमिली को जिन्होंने भी मारा था उन सब का वहाँ बदला लिया और वहाँ पर जाके इन्होंने मेवाड़ किंगडम इस्टेब्लिश किया। तो एक्चुअल में क्वेश्चन दिमाग में इसलिए आता है कि देखो अब फाउंडर तो देखो गुहादत्त थे, कौन थे? गुहिल डायनेस्टी के। तो बप्पा रावल का नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? बप्पा रावल का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनके फादर, और ये उस टाइम छोटे थे, और इनके जो भी क्या चाचा भाई जो भी लोग थे मेल मेंबर्स, ये सब युद्ध के अंदर गए थे, किसके खिलाफ? भील्स ऑफ इदार के खिलाफ, और वहाँ पर सारे ऑलमोस्ट मर गए थे, ठीक है। तो यही बचे थे। तो इन्होंने किसी ऋषि के अंडर में काफ़ी सारी तपस्या करी, काफ़ी सारा कह सकते हैं कि एक स्टेबल माइंड से रह के शांति से सब चीज़ डेवलप करी अपने अंदर, जो भी योद्धा के अंदर होती है, और बाद में जाके सबका बदला लिया और वापस जो किंगडम था, जो लॉस्ट किंगडम था किसका? मेवाड़ का, वो वापस रीगेन किया। इसीलिए इनका नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है, किसका? बप्पा रावल का। अब बप्पा का देखो और इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो हम जब बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर, तो बप्पा का मतलब क्या होता है? फादर, ठीक है। इनके एक और नाम भी था जिनका नाम मतलब उनका बोलते थे रावल। रावल मीन्स द रॉयल टाइटल, ठीक है। अब इनकी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि अब यहाँ पर जब कैपिटल तो बात करते, देखो क्या थी कैपिटल? नागड़ा। अब बप्पा रावल की टाइम पे क्या कैपिटल चेंज हो गई थी? कौन सी चेंज हो गई थी? नागड़ा से चित्तौड़गढ़ हो गई थी। क्या हो गई थी? चित्तौड़। अब उस टाइम पे देखो ऐसा बोला जाता है, चित्तौड़ जो था ना वो रूल होता था मौर्य के जो किंग थे, मौर्य डायनेस्टी के, उनके राजाओं के मतलब साथ में के मतलब होता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? मौर्यंस पे अटैक किया और जो चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ जो जगह है, वो अपने अंदर मतलब अंडर ले ली और उसको क्या बना दिया? कैपिटल। बिकॉज नागड़ा पे तो काफ़ी सारा मारकाट हो गया था। सो अकॉर्डिंग टू मजूमदार, द मोरी विच इज़ मौर्याज वर रूलिंग एट द चित्तौड़ वो रूल करते थे। व्हेन द अरब जो कि इन्वेड करते नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अराउंड 725,
द अरब डिफीटेड मोरिस, अरब ने मोरिस को डिफीटेड कर दिया। इन टर्न वर डिफीटेड बाय कॉन्फेडरेसी दैट इंक्लूडेड बप्पा रावल, ठीक है। तो ऊपर से जब अटैक हो रहा था तो वो वहाँ पर बिजी हो गए थे, और यहाँ से नीचे से बप्पा रावल ने भी अटैक कर दिया। सो मजूमदार बिलीव्स करते हैं कि दिस हिज हीरोइज्म अगेंस्ट द अरब्स रेज्ड बप्पा रावल्स स्टेटस टू सच एक्सटेंट एंड दैट ही रॉन्गली केम टू बी रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद से ऐसा कहते हैं कि फाउंडर ऑफ डायनेस्टी किसको बोलने लगे, बप्पा रावल को। हालांकि थे गुआदित, लेकिन उस टाइम से इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया था बिकॉज इन्होंने अटैक करके कभी कब्जा कर दिया था, ठीक है। अब ये हमको क्वेश्चन आ सकता है सर ये कौन थे, कहाँ थे। तो देखो ये जो गुज्जर प्रतिहार जो पहले राजा थे उनसे पहले उन सब के क्या थे, ये एक तरह से कहते थे सावंत थे। उस टाइम गुज्जर प्रतिहार कौन था प्रेजेंट उस टाइम पे, नागभट्ट फर्स्ट, ठीक है। सो ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड हु वन चित्तौड़ फोर्ट फ्रॉम मोरिन किंग मानमोरी। तो ये यहाँ से आपको अच्छी तरह से याद रखना है। देखिए इतनी सारी जो मैंने आपको रामकथा कही है इसका यही सार है, मतलब जो इंपॉर्टेंस ये है, समरी ये है कि यहाँ पर मोरिन किंग राज करते थे। जब ऊपर नॉर्थ वेस्टर्न से अरब इन्वेशन हुआ किसके द्वारा मलेचास करके कुछ थे, तो वो वहाँ पर उसमें लड़ाई में बिजी हो गए। तो यहाँ से बप्पा रावल ने एंट्री मारी और वहाँ पर पूरा जो मतलब किला था किसका था, चित्तौड़गढ़ जो किला था वो अपने अंडर ले लिया, कब्जा लिया, कैप्चर कर लिया। और वहाँ से उनका क्या हो गया, कह सकते एक नया पहलू, क्योंकि पहले तो नागड़ा था जगह, अब यहाँ पर क्या हो गया चित्तौड़। तो उन्होंने यहाँ पर चित्तौड़ जीता और चित्तौड़गढ़ फोर्ट को अपनी कैपिटल बना लिया। कौन सा किंग को मारा था, मतलब कौन से किंग को हराया था, किंग मानमोरी, जो कि मोरिन किंग थे। कब, 1734 में। इनकी और इम्पोर्टेंट क्या है कि इन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी स्टार्ट किए थे, कहाँ पर, मेवाड़ में। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेवाड़ के अंदर गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने स्टार्ट करवाए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बप्पा रावल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट राजा थे इनके बाद में, उनका नाम था अलहट, ठीक है। अलाट या अलहट, दो इनके नाम है, ठीक है। मतलब कैसे ही बोलो आप, प्रोनाउंसिएशन को दिक्कत नहीं है। अब इनकी खासियत क्या है, ही सेटअप अहाड़। अहाड़ क्या है, एक सिविलाइजेशन जगह थी, दिस इज़ वॉट अ प्लेस। इसको इन्होंने यहाँ पर सेटअप किया एंड मेड इट्स मेवाड़ सेकंड कैपिटल। तो मेवाड़ की सेकंड कैपिटल कौन सी बना दी थी, अहाड़, ठीक है। पहली कैपिटल क्या थी, चित्तौड़गढ़, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों चाहिए, बिकॉज दिस वॉज डेवलप्ड इनटू फेमस ट्रेडिंग सेंटर बन गया था, ठीक है। अब ड्यूरिंग अलहट्स रूल्स उदयपुर टुक रैपिड स्ट्राइड इन इकोनॉमिक फील्ड, ही आल्सो गेव बर्थ टू ब्यूरोक्रेसी। अब देखो यहाँ पर उदयपुर में लिखा, लेकिन अभी तो उदयपुर का यहाँ पर क्या सकता नामो निशान हुआ नहीं था। तो उदयपुर यहाँ पर मत लिखो, उदयपुर इन द सेंस लाइक मेवाड़ की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे क्या होता है, इकोनॉमिक बूम कर गया था और इनके टाइम पे ब्यूरोक्रेसी भी आई थी। ब्यूरोक्रेसी पता है हमको क्या होते, नौकरशाही। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आए थे राजा, उनका नाम था शक्ति कुमार, ठीक है। जो इनका जो टाइम था 999 AD के बीच में था। अब इनकी खासियत क्या है, इनके टाइम पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो इनके टाइम पे जो मालवा का राजा था जिसका नाम था मूंज, क्या नाम था, मूंज, मालवास परमार डायनेस्टी किंग मूंज। इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया था, चित्तौड़गढ़ पर अटैक कर दिया था। और जो शक्ति कुमार थे ये डिफेंड नहीं कर पाए थे किसको, चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट को डिफेंड नहीं कर पाए, चित्तौड़गढ़ फोर्ट उन्होंने यहाँ पर खो दिया था। तो यहाँ पर जब मूंज जो मालवा परमार डायनेस्टी का राजा था उससे जब जीता था, तो चित्तौड़गढ़ में उन्होंने क्या बनाया, तिरुवन नारायण शिव टेम्पल बनाया था। कहाँ बनाया था, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर। आज भी आपको दिख सकता है, काफ़ी पुराना बट दिख सकता है। लेकिन कि ये जो चित्तौड़गढ़ पर अटैक कर दिया था तो परमार ज़्यादा टाइम तक उसको रख नहीं पाए थे। क्यों, बिकॉज जब वहाँ पर इस साइड के अंदर, मैं कह सकता हूँ लेफ्ट साइड में एक एग्रेशन चल रहा था। देखो हमको पता है, अभी प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, जब हमने सोनेग्रा चौहान के बारे में पढ़ा था तो उनके जो फाउंडर थे उनका नाम था कीर्तिपाल। तो कीर्तिपाल का एग्रेशन बढ़ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर अटैक कर दिया। तो ये जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट किसके बाद शक्ति कुमार के पास था, जिसको जीत लिया था मालवा की परमार डायनेस्टी के राजा मूंज ने, उसको वापस हरा दिया था किसने, कीर्तिपाल ने। अब कब हराया था, 1125 के अंदर। ही वॉज अ चौहान किंग ऑफ नाडोल ब्रांच हु फाउंडेड सोनेग्रा चौहान ब्रांच ऑफ जालोर। तो इसको किसने जीता था, कीर्तिपाल ने। अब देखो कीर्तिपाल ने इसको जीता था, तो जो शक्ति कुमार थे वो तो अपनी रेन के अंदर हार गए थे एक तरह से। लेकिन जो इनके बाद सक्सेसर आया था, इनके नाम था कर्ण सिंह या रण सिंह, दो नाम इनके अलग अलग है, कई जगह कर्ण भी लिखा, कई जगह रण भी लिखा हुआ है। तो इनकी खासियत ये है कि ही वॉज कोरोनेटेड, इनको राज तिलक कब हुआ, 1158 में, एंड बिकम द ग्रेट वॉरियर। क्यों, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ को वापस जीता, ठीक है। जैसे बप्पा रावल ने किया था वैसे इन्होंने भी किया। ही वन बीइंग अ ग्रेट वॉरियर वन बैक द चित्तौड़ एंड अदर लॉस्ट एरिया। जो भी लॉस्ट हुआ था इनके साथ वो सब चीज़ें इन्होंने जीती। अब इनके देखो खासियत ये है कि दो बेटे थे, एक का नाम था कश्यप सिंह, एक है राहब सिंह, ठीक है। कश्यप सिंह और राहब सिंह दोनों की खासियत ऐसे है कि जो कश्यप सिंह थे इन्होंने रावल ब्रांच ऑफ मेवाड़ इस्टाब्लिश किया जो चित्तौड़गढ़ पर रूल करती,
और जो राहब सिंह थे इन्होंने राणा ब्रांच इस्टेब्लिश किया, जो कि एक गाँव है जिसका नाम सिसोड़ा विलेज, वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश करी। अब देखो दोनों का इंपॉर्टेंस ऐसे है कि देखो अभी हम गुहिल डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, अब जब हम कर्ण सिंह के बारे में बात करें, इनके जो बेटे से बात करें, यहाँ से जो भी चित्तौड़गढ़ पे राज करेंगे जो भी राजा, वो सब कौन से वाली मतलब ब्रांच के हो जाएंगे, रावल ब्रांच के। कौन से हो जाएंगे, रावल ब्रांच। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले गुहिल ब्रांच आई थी, गुहिल ब्रांच से क्या हुआ, रावल ब्रांच, और दूसरी हमारे पास कौन सी होगी, राणा ब्रांच। अब देखो रावल ब्रांच के बारे में ये बात है कि जो राजा थे रतन सिंह, वो जो एपिसोड हुआ था पद्मनी वाला जो एपिसोड हुआ था, उसके अंदर रतन सिंह की डेथ हो गई थी, शहीद हो गए थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, रावल डायनेस्टी पूरी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद यहाँ से जो सिसोदा गांव से जो निकले थे, ये यहाँ पर आए थे, जिनका नाम था हमीर देव। तो वो जो आए थे ना, तो उस टाइम से क्या यहाँ पर जो राजा रहने लगे, उन सबको क्या बोलने लगे थे, सिसोदिया राजा। क्यों, बिकॉज जो गाँव का नाम था क्या, सिसोडा। ठीक है, सो ये भी चीज़ लिखी हुई, लेटर ऑन मेवाड़ डायनेस्टी यूज टू बी नोन एज सिसोदिया डायनेस्टी आफ्टर राणा रतन सिंह। ये हम अभी पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकल। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझो दिमाग में कि हाँ, स्टार्टिंग गुहिल से कर रहे हैं, गुहिल के बाद में कहाँ पर कर्ण सिंह के दो बेटे थे। ठीक है, एक कश्यप सिंह और एक था रहब सिंह। कश्यप सिंह ने क्या, रावल ब्रांच स्टार्ट करी, और रहब सिंह ने क्या स्टार्ट करी, राणा ब्रांच। रावल ब्रांच मेवाड़ की स्टार्ट करी, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ पे रही। जब वो एंड हुई तो उसके बाद में नीचे से जो सिसोड़ा जो विलेज से जो राणा ब्रांच थी वो वहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रोनोलॉजिकल, ये दिमाग में आप सेटर को कोई पूछ ले तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मेवाड़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके जो नेक्स्ट सक्सेसर थे, इनका नाम था जैत्र सिंह। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही वॉज आल्सो अ ग्रेट वॉरियर। बिकॉज इनकी जो बारे में जो चीज़ है, किसने लिखी, जय सिंह सूरी ने। किसके अंदर, हमीर मरमर्दन। इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने किसको हराया था, जो इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का राजा, उसको हराया था। कौन से वाले वॉर में, भूताला। क्या, भूताला वॉर के अंदर, जो जगह हमारे पास कहाँ है, राजसमंद। तो 1227 के अंदर जब दिल्ली का जो सुल्तान था, क्या नाम था, इल्तुतमिश, उसको यहाँ पर इन्होंने हराया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिल्ली के सुल्तान को हराया। तो पहले जब बात की, दिल्ली के सुल्तान में हरा नहीं पाया था, बट यहाँ पर हराया इन्होंने। नेक्स्ट, दिल्ली का सुल्तान जब वो सहन नहीं कर पाया, ठीक है, तो इसने क्या हुआ, दिल्ली सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश पूरा नाम था, बाउंस्ड बैक एंड इन्वेडेड द कैपिटल सिटी ऑफ मेवाड़, नागड़ा, बिटवीन दिस एंड व्रॉट हैवॉक एट वाइड स्केल। अब देखो एक बार हार गया था कौन, इल्तुतमिश, तो उसको मतलब सहन नहीं हुआ, तो वो इसने वापस अटैक किया किस पे, नागड़ा पे, और जितना भी था, जितना भी वहाँ जगह थी, सबको वहाँ पर तहस नहस कर दिया। अब सिंपल सी चीज़ है, कैपिटल हमारी पूरी तहस नहस हो गई थी। तो जो जैत्र सिंह ने क्या किया, अपनी जो कैपिटल है नागड़ा से कहाँ कर दी, चित्तौड़ में कर दी। तो अभी तक मैं आपको पढ़ रहा हूँ ना, चित्तौड़ के बारे में बात नहीं है कि चित्तौड़ कैपिटल करी है। देखो आप पहले भी पढ़ सकते हो, यहाँ कहीं भी चित्तौड़ कैपिटल किया नहीं है। अभी कैपिटल क्या चल रही है, देखो पप्पा रावल के टाइम से क्या चल रही है, चित्तौड़गढ़ पे अटैक करके कब्जा कर लिया था, बट चित्तौड़गढ़ कैपिटल नहीं थी। ठीक है ना, ये चीज़ भी याद रखना। चित्तौड़गढ़ कैपिटल चेंज कब हुई, तो ये याद रखना कि जैत्रा के टाइम पे कब जो कैपिटल थी नागड़ा से चित्तौड़ हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। वो चित्तौड़ इसलिए बोल रहा था मैं, बप्पा रावल के टाइम पे उन्होंने चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था, मतलब जो फोर्ट था, वो वहाँ पर उन्होंने जीता था। ठीक है, तो कैपिटल नहीं चेंज करी थी, पर कैसे तो तरह से सेकंड कैपिटल इन द सेंस, या वो भी इंपॉर्टेंट इनके लिए, इनके ही एरिया के अंदर आ गई थी। हालांकि बप्पा रावल के बाद में जो आए थे वो सब हार गए थे। बाद में इन्होंने वापस किसने जीता, कर्ण सिंह ने, जो ऊपर थे, इन्होंने जीता था चित्तौड़ को वापस। ठीक है, तो अभी तक तो कैपिटल क्या थी, नागड़ा थी। क्या थी कैपिटल, नागड़ा। तो जब जैत्र सिंह के टाइम पे जब इल्तुतमिश ने वापस अटैक किया था, तो नागड़ा पूरा तहस नहस हो गया था। तो जो जैत्र सिंह था, इन्होंने नागड़ा की जो कैपिटल थी ये चेंज थी कहाँ कर दी, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अब जैत्र सिंह की खासियत ये है कि ही वॉज द कंटेम्प्रेरी टू 6 सुल्तान ऑफ दिल्ली, विच इज़ वॉट लार्जेस्ट नंबर ऑफ सुल्तान्स ही फेस्ड। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इनके बाद में जो राजा आएंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा, मतलब स्टार्टिंग की बात कर, मतलब लास्ट राजा कह सकता हूँ किसका, गुहिल के बाद में जो रावल ब्रांच है उसका लास्ट राजा है। क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी वाला एपिसोड आएगा उसमें यहाँ पर पूरा रावल ब्रांच एंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ढंग से पढ़ना। तो रावल रतन सिंह हैड टू फेस अ फ्यूरियस एग्रेशन ऑफ होम दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। कब से कब, 28 जनवरी 1303 से लेकर 26 अगस्त 1303 के बाद। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है, ये मिलती है हमको अमीर खुसरो, एक पोएट था, उसके जो किताब है उसके अंदर चीज़ लिखी हुई है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो राणा रतन सिंह थे, रावल रतन सिंह, राणा नहीं, राणा बाद में आएंगे, रावल रतन सिंह थे, इन पे अटैक अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों किया था। तो काफ़ी सारी इसमें थ्योरीज है, काफ़ी सारे पॉइंट्स है।
मेन मैं 3 पॉइंट्स आपको लिखता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि चित्तौड़ इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। क्यों? बिकॉज जब भी हम साउथ के अंदर जाएंगे, जैसे गुजरात में जाएंगे, मालवा में जाएंगे अटैक करने के लिए, लूटने के लिए, तो बीच में चित्तौड़गढ़ आएगा, ठीक है। तो अगर चित्तौड़गढ़ पे कब्जा हो जाएगा तो जो भी लूटने जाएंगे उनके लिए वह क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा रास्ता, ठीक है। तो यही खासियत है, बिकॉज स्ट्रैटेजिक लोकेशन फॉर मूविंग टू गुजरात, मालवा, साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात ये थी कि आपको पता है जब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम पे वो एज अ मुस्लिम किंग ही वांट टू इंक्रीज हिज टेरिटरी, तो उनका एग्रेशन था और वो बहुत एम्बिशियस एम्पायर था। सो अलाउद्दीन खिलजी was very ambitious emperor and he wanted to extend the largest Muslim territory in राजस्थान, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, ये दोनों कह सकता हूँ कि मैं स्ट्रैटेजिक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो लास्ट जो कॉन्सेप्ट था, अब ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि जो ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी था, उसको कह सकता हूँ कि उन्होंने जब ऐसा कई जगह बोलते, अभी जो मूवीज़ भी आई थी कई जगह बोलते कि उन्होंने शक्ल नहीं देखी थी। हाँ, हालांकि उन्होंने सुना भी होगा ना, तो उनको क्या हुआ, जो पद्मिनी जो रानी थी किनकी, रावल रतन सिंह की, वो मतलब चाहते थे कि वो उसे देख पाएँ या उसको मतलब कैसे तो हत्या या कैप्चर कर रहे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये भी एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। इन ऑर्डर टू कैप्चर ब्यूटीफुल क्वीन को कैप्चर करने के लिए उन्होंने दिमाग लगाया, कौन सी नाम था, पद्मिनी, जो कि दिस इज़ नॉट रावल रतन सिंह की जो वाइफ थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर मिलती है, देखो ये सब एक किताब में मिलती है जिसका नाम है पद्मावत। इसके नाम से पिक्चर भी बनी है। हालांकि ये पद्मावत जो किताब थी ये 1540 के अंदर शेरशाह सूरी के टाइम पे बनाई थी, किसने, मलिक मोहम्मद जियासी ने। और इसके अंदर लिखा था दैट द वॉर वॉज फॉट ओनली टू विन द पद्मिनी वेंट वर्जन सीम टू बी अनट्रू एंड स्पेक्टिकल, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि ऐसा कहते हैं कि दिस इज़ नॉट ओरिजिनली करेक्ट। उस किताब के हिसाब से ये लिखा होगा कि इसी युद्ध इसलिए हुआ था कि पद्मिनी को हासिल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये वॉर किया था। हालांकि मैंने आपको 2 पॉइंट पहले बताए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, दिस इज़ लाइक सेकंड टॉपिक। अब देखो अटैक तो होगा, उसने अटैक किया 1303 के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है। अब देखो मूवीज़ के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिखा होता है और कोई चीज़ें बताते नहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज़ है कि यहाँ पर एक जोड़ी है जिनके बारे में आपको याद होना चाहिए, जिनका नाम है क्या, गोरा और बादल। ये काफ़ी अच्छी तरह से, काफ़ी वीरता से लड़े और शहीद हुए थे, किनको बचाने के लिए, रावल रतन सिंह को। किसको, रावल रतन सिंह को। अब इस वॉर के अंदर किस किस ने देखो अपनी जान खाई, एक तो गोरा बादल ने एक जान खोली, जितने भी लोग थे मैक्सिमम मेवाड़ के जो फौजी थे सबने, और मेन जो रावल रतन सिंह थे इन्होंने यहाँ पर अपनी लाइफ खोई, जिसका शहीद हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज द लास्ट रावल ऑफ मेवाड़। तो ये लास्ट रावल ब्रांच या रावल राजा थे किसके, मेवाड़ के। अब बात रही इनकी रानी की, तो इनकी जो रानी थी पद्मिनी, जो कि डॉटर थी किसकी, गंधर्व सेन की, किसके साथ में, नागमती जो दूसरी रानी थी किनकी, रावल रतन सिंह की। दोनों ने साथ में जौहर का अटेम्प्ट किया। जौहर क्या होता है, सेल्फ सेक्रीफाइस ऑन बर्निंग, मतलब जलना, सेल्फी। इन्होंने जौहर किया और ये जो जौहर हुआ था, इस जौहर के बाद में जो राजा भी मतलब केसरिया बांध के गया था। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि साका क्या होता है। साका का मतलब ये होता है कि जो मैन होता है, ठीक है, मैन, वो केसरिया बांध के जाता है। केसरिया बांध के जाता है मतलब वो जाएगा तो युद्ध या तो जीत के आएगा या शहीद होके आएगा, उसका मतलब ये होता है केसरिया। और अगर वो शहीद हो जाए तो वुमन क्या कर देगी, जौहर। जौहर मतलब जिंदा अपने आप को आग में जला देगी, ठीक है, मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस ऑन बर्निंग। तो इसको क्या बोलते थे हम यहाँ पर, साका। क्या बोलते हैं इन दोनों कंबाइन को, क्या बोलते हैं, साका। तो हमने इससे पहले साका कहाँ का पढ़ा था, सबसे पहले साका कहाँ का हुआ था, सबसे पहले साका हुआ था हमने जब पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करी थी, तो वहाँ पर हुआ था सबसे पहला साका। तो ये जो साका हुआ था ये राजस्थान का क्या था, सेकंड साका था, लेकिन चित्तौड़ का क्या था, पहला साका। बाद में भी साका होंगे चित्तौड़ के, बट ये चित्तौड़ का क्या था, पहला साका। अब ये सब अटैक हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो फोर्ट था अपने अंदर कब्जे में ले लिया, ठीक है। और इस फोर्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया, खिजराबाद। क्या कर दिया, खिजराबाद। क्यों किया, बिकॉज इसके जो बेटा था इसका नाम था खिजर खां, उसको वहाँ पर अपॉइंट कर दिया और उसके नाम से क्या रख दिया, इसको खिजराबाद रख दिया, ठीक है। तो ये खिजराबाद है, पहले बता चुका हूँ, खैराबाद, मोइनुद्दीनाबाद, ये सब चीज़ें जो चेंज करी थी ना, तो ये सब इन्होंने करी थी। किसने करी थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। इसके बारे में आपको एग्रेशन पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से, अलाउद्दीन खिलजी के क्वेश्चन आते हैं। अब इनके बाद जो नेक्स्ट राजा आए थे जिनका नाम था महाराणा हमीर।
अब देखो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट कौन सा हो गया है, राणा क्लैन स्टार्ट है, क्या होगी, राणा क्लैन। मैंने आपको पहले प्रीवियसली पहले बोला था हमीर देव नहीं है, ठीक है, मैं उसमें बोल सकता हूँ कि सर हाँ हमीर देव मैंने गलत बोल दिया। हमीर देव क्यों नहीं, बिकॉज हमीर देव जब होते हैं तो हम रणथंभौर की बात करेंगे, ये चीज़ याद रखना। किसकी बात करेंगे, रणथंभौर की बात करेंगे। जब हमीर देव बात करेंगे, सिर्फ हमीर की बात करेंगे, क्या बोलेंगे, सिर्फ हमीर, महाराणा हमीर। तो ये कौन थे, ये थे राणा क्लैन के, मतलब सिसोड़ा जो गांव के थे वहाँ पर रहने वाले, किसके बेटे, रहब, मतलब जो नया ब्रांच बनाई थी रहब, ठीक है, उनके यहाँ पर ये डिसेंडेंट थे। तो ये यहाँ पर आए, ठीक है, और अलाउद्दीन के बाद में इन्होंने वापस अटैक किया, चित्तौड़गढ़ वापस कब्जाया और वहाँ से राणा क्लैन स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो अलाउद्दीन चित्तौड़ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेवाड़ वॉज अ पीरियड क्रेडिट टू रिवाइविंग द ग्लोरी ऑफ मेवाड़ इज एट्रीब्यूटेड टू सिसोड़ा सरदार हमीर। तो ये जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था, ये सबको रिवाइव किसने किया था, सिसोड़ा या सिसोदिया के राजा सरदार हमीर, जो किनके बेटे थे, अरी सिंह के बेटे थे और लक्ष्मण सिंह के पोते थे। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, इन 1326 हमीर टुक अवे द पोजीशन ऑफ चित्तौड़ फ्रॉम मालदेव सक्सेसर बानवीर। अभी मालदेव कहाँ से आगे देखो कि जब चित्तौड़गढ़ पर अटैक हो गया था तो चित्तौड़गढ़ क्या कर सकते हैं कि स्टेबल नहीं था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी था राजा, तो लेकिन वो नहीं था तो किसी और को रखा था, तो वो अनस्टेबल हो गया था। तो इसको किसने जीत लिया था वापस, मालदेव ने। मालदेव कौन था, मालदेव था मारवाड़ का राजा, तो उसने जीत लिया था और उसने अपने बेटे को बनवीर को वहाँ पर कह सकता हूँ कि पहरेदारी के लिए एज अ केयर टेकर या किंग रख दिया था वहाँ पर। तो उसको वापस किसने हराया था और किसको जीता, हमीर ने जीता। हमीर ने किसको हराया यहाँ पर, मालदेव के सन बनवीर को हराया। ये कहाँ लिखा हुआ, रणकपुर इंस्क्रिप्शन जो पाली केंद्र डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और वहाँ पर उस टाइम के बाद में सिसोदिया जो डायनेस्टी है किसकी, मेवाड़ की इस्टेब्लिश करी किसने, हमीर ने, महाराणा हमीर ने। अब फ्रॉम ये रूरल ऑफ मेवाड़ केम टू बी नोन एज महाराणा, ठीक है। यहाँ से कौन से कहने लगे अब ये, महाराणा या राणा, ठीक है। अब और क्या चीज़, हमीर गेव बनवीर हिज फेडिटरी एंड गेव हिम जागीर्स ऑफ रतनपुर, खेरड़ एंड गोडवाड़। अब ऐसा है कि मालदेव की जो मतलब सक्सेसर था बनवीर, उसको हराया था लेकिन उसको मारा नहीं था। तो बाद में जो भी जीत लिया, सब चीज़ हो गई इस्टेब्लिश, तो उसने क्या किया, इसको अपने सामंत बना दिया, किसको, बनवीर को, और इसको रतनपुर, खेराड़ और गोडवाड़ की जागीर दे दी, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है कि इनके टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उनके खिलाफ भी इन्होंने लड़ाई करी। तो हमीर फॉट वायलेंटली एंड डिफीटेड दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। किसके अंदर, सिंगोली जो वॉर हुआ था, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़, जो कि उदयपुर के पास में है, चित्तौड़गढ़ के पास में है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है क्या, सिंगोली। अब इनके बारे में ये खासियत है कि इन्होंने काफ़ी सारे, मैं कह सकता हूँ कि ऑथर्स, मतलब काफ़ी सारे बुक्स के अंदर भी इनके नाम है। कैसे, हमीर वॉज हैज़ बीन कॉल्ड एज वीर राजा, इनको वीर राजा बोला गया था। किसके अंदर, गीत गोविंद रसिक प्रिय टीका। तो ये रसिक प्रिय टीका जो किताब है किसकी, गीत गोविंद की, जिसके अंदर लिखा हुआ इनको क्या नाम, वीर राजा, ठीक है। और इनको क्या लिखा हुआ है, विषम घाती पंचनान, ये भी बोला गया किसके अंदर, कीर्ति स्तंभ में। कीर्ति स्तंभ आगे पढ़ेंगे कुंभा के टाइम पे, क्यों, बिकॉज इज ऑफ अचीवमेंट। देखिए इनकी डेथ कब हो गई थी, 1364। तो इनके टाइम में आपको दिख रहा है महाराणा हमीर का, अगर मैं समरी बताऊँ तो ये सिसोड़ा गांव से आते हैं, ठीक है। इनके फादर का नाम क्या था, अरी सिंह, इनके ग्रैंडफादर का नाम था लक्ष्मण सिंह। इन्होंने क्या किया था, जो मेवाड़ का जो किंगडम खोया हुआ था वो वापस जीता, किससे, मालदेव का जो बेटा सक्सेसर था बनवीर, उससे जीता, उसको फिडिटरी बना दिया, मतलब उसको सामंती बना दिया, ठीक है। और बाद में यहाँ से न्यू, मैं कह सकता हूँ, ब्रांच स्टार्ट हुई किसकी, मेवाड़ की, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, राणा ब्रांच, ठीक है। इनको महाराणा बोलते हैं, बाकी राणा ब्रांच स्टार्ट होगी, क्या हुई, राणा ब्रांच। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट राजा थे उन राजा का नाम है महाराणा क्षेत्र सिंह। क्या है, महाराणा क्षेत्र सिंह। अब इनका टाइम देख लो, 1364 से लेके 1382, मतलब 1364 से 82 के बीच में बात करें ना। आफ्टर द डेथ ऑफ हमीर हिज एल्डर सन क्षेत्र सिंह या खेता सिंह बिकम द महाराणा ऑफ मेवाड़, ठीक है। ये चीज़ कॉमन सेंस है, इनके बारे में ज़्यादा चीज़ नहीं है। इनके बारे में ये है कि ही डिफीटेड मालवाज किंग विच नेम्ड एज दिलावर खां गौरी एंड क्रेडिटिंग ऑफ सप्रेसिंग हाड़ा राजपूत ऑफ हाड़ौती। तो इनके बारे में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले तो बात ये क्षेत्र सिंह या खेता सिंह के नाम से जाने जाते थे। दूसरी बात, जो मालवा का राजा था दिलावर खां गौरी, उसको इन्होंने हराया था। और जो हाड़ा राजपूत थे, कहाँ के, हाड़ौती के, हाड़ौती मतलब कोटा बूंदी वाले, उनको यहाँ पर जो इनको सप्रेस करने में इनका नाम आता है, ठीक है। अब इनके बाद जो नेक्स्ट राजा हुए उनका नाम है राणा लाखा। अब राणा लाखा के टाइम से हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग ही कॉन्सेप्ट, अलग ही चीज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अब यहाँ से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, और वो रिलेशन बिगड़ता बिगड़ता टेंशन बन जाती है, और बाद में उससे मारवाड़ और मेवाड़ का रिलेशन ख़राब हो जाता है। ये चीज़ भी यहाँ पर पढ़ेंगे। हालांकि ये सब चीज़ें मैंने आपको जब राठौड़ क्लैन पढ़ाया था किसका, मारवाड़ का, वहाँ पर पूरी स्टोरी बताई थी।
तो अगर आपको वो पूरी स्टोरी पढ़नी है तो ऊपर लिंक दे दूंगा मैं वीडियो का, वहाँ जाके आप देख लो, क्योंकि इसमें वापस अगर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 30 मिनट प्लस हो गई है। ठीक है, अब इनकी खासियत क्या है, ही वॉज द सन ऑफ क्षेत्र सिंह खेता सिंह ड्यूरिंग द टाइम। अब इनके टाइम में खासियत ये है कि ये इनके टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत हुआ था। क्यों? बिकॉज इनके टाइम में सिल्वर की जो माइन है ना वो डिस्कवर हो गई थी। कौन सी सिल्वर की माइन? कहाँ पर? जवार वाली। तो हम स्पेशली जो पढ़ते हैं जवार वाली जो सिल्वर माइन है वो इनके टाइम पे इसके मतलब डिस्कवर हुई, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मेवाड़ की बढ़ने लगी। अब मेवाड़ की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अगर बढ़ेगी तो जो बाहर का जो आक्रमण करेगा, जो अटैक करेगा, वो भी सोचेगा कि यहाँ पर तो पैसा है, यहाँ पर तो मज़ा आ जाएगा, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट डेवलपमेंट है, तो इसलिए हर बंदा यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इनके बाद में ये है कि ही मैरिड द मारवाड़ प्रिंसेस हंसाबाई। तो मारवाड़ के जो राजा था, कौन था राजा? देखो मारवाड़ का उस टाइम राजा था रणमल। क्या नाम है? रणमल। उनकी जो बहन थी जिनका नाम था हंसाबाई, जो किनकी बेटी थी? राव चुंडा की। किनकी? राव चुंडा की, मतलब राव रेणबल के जो मतलब फादर थे राव चुंडा, उनकी बेटी थी हंसाबाई और राव रेणबल की बहन थी। तो इनकी शादी क्या हुई थी? राणा लाखा की शादी हुई थी। अब देखो ये भी स्टोरी थी कि जब यहाँ भी जो राजा थे, मतलब राणा लाखा है ना, राणा लाखा, तो इनके टाइम पे ये राजा थे। तो इनके जो बेटे थे ना यहाँ पर राणा लाखा के, इनके बेटे का नाम, एक का नाम था चुंडा, ठीक है, और एक का नाम था हमारे पास या तो शायद चुंडा था और एक मोकल, मोकल नहीं चाहिए था, लाखा ही था। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इनके बेटे थे, किसके? अपने बिकम मतलब कहने का मतलब है कि जो माणा लाखा थे, इनके जो बड़े बेटे मतलब बड़े भाई थे जिनका नाम था चुंडा, जो कि रियल में राजा बनने थे, तो इन्होंने जब शादी कर दी मारवाड़ की जो प्रिंसेस थी, इनका नाम था हंसाबाई। तो एक कंडीशन में मतलब ये इन्होंने शादी करी थी कि वो माणा लाखा है ना वो राजा बनेंगे मेवाड़ के, और जो जो चुंडा थे किसके? मेवाड़ के, वो पूरा पूरा किंगडम छोड़ देंगे। और जो हंसाबाई से और राणा लाखा से जो भी सक्सेसर आएगा वो क्या बनेगा? नेक्स्ट राजा बनेगा, किसका? मेवाड़ का। तो ये लिखा, एज पर द कंडीशन महाराणा लाखा टुक अ प्रॉमिस फ्रॉम हिज एल्डेस्ट सन कॉल्ड एज श्री चुंडा नॉट टू बिकम द किंग एंड हैंडेड ओवर द किंगडम ऑफ मेवाड़ टू द सन ऑफ हंसाबाई। तो हंसाबाई और राणा लाखा का जो बेटे का नाम क्या था? मोकल। क्या नाम था? मोकल। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो चुंडा थे, जो इनके बड़े भाई थे, तो उन्होंने यहाँ पर युद्ध नहीं किया। इन्होंने क्या किया? दैट्स वाई वो क्या, वो पूरा पूरा किंगडम अभी छोड़ा नहीं इन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? पूरा पूरा किंगडम किसको दे दिया? राणा लाखा को दे दिया। इसीलिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज भीष्म ऑफ राजस्थान या मेवाड़ या राजपूताना। तो भीष्म ऑफ राजस्थान, भीष्म पितामह जब बात करते हैं उन्होंने भी ऐसा नहीं किया था, जब महाभारत की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? भीष्म ऑफ राजस्थान, मेवाड़ या राजपूताना। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमारे पास राजा आएंगे, जो हंसाबाई के और राणा लाखा के बेटे थे, इनका नाम था मोकल। तो हमारे पास अब कौन सा क्रोनोलॉजी आ रही है? महाराणा मोकल। इनका टाइम 1397 से लेकर 1433 के अंदर था। ठीक है, एट द टाइम ऑफ महाराणा लाखास डेमाइस, मतलब इनके बाद में जब इनकी मतलब डेथ हो गई थी, तो किसकी? महाराणा लाखा की। तो मुगल वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। सो ही इज़ वेरी मतलब कह सकता हूँ कि यंग, मतलब बहुत छोटे थे, 12 साल के थे, तो राजपाट तो संभाल नहीं सकते थे। लेकिन इनके जो ताऊ जी थे, मतलब बड़े पापा थे, जिन्होंने पूरा कह सकते हो किंगडम राणा लाखा को दे दिया था, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि इनके बाद में सक्सेस रहेगा जिनका नाम क्या? मोकल, उसको पूरा पूरा मेवाड़ मिलेगा। तो वो भी वहीं पे थे। तो उन्होंने क्या किया? एज अ गार्डियन पूरा पूरा राजपाट संभाला जब तक मोकल बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, सो एंड चुंडा बिकम हिज गार्डियन। लेकिन क्या हुआ था? चुंडा और हंसाबाई के बीच में टेंशन इंक्रीज हो गई थी। क्यों? बिकॉज ऐसा कहते हैं कि उनको लग गया था कि चुंडा पूरा पूरा जो मेवाड़ का किंगडम अपने अंडर ले लेगा। तो उससे क्या हुआ? चुंडा जो थे उनको मतलब अच्छा नहीं लगा, और वो यहाँ से मेवाड़ इन्होंने छोड़ दिया और वो चले गए मांडू। ठीक है, फिर इनके टाइम में ऐसे खासियत है एंड डोमिनेंस ऑफ राठौड़ ऑफ मारवाड़ वॉज एस्टैब्लिश इन द मेवाड़। क्यों? बिकॉज हंसाबाई के जो भाई थे, मतलब हंसाबाई के जो भाई थे, इनका नाम था रेडमल, वो कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के। ठीक है, नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ रणमल्स फादर राव चुंडा। अब रणमल्स कौन थे? देखो रणमल कौन थे? ये रेडमल जो बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौन से? मतलब मारवाड़ के राजा, इनके जो फादर थे राव चुंडा, इनकी डेथ के बाद में रणमल बिकेम द मारवाड़ रूलर ऑफ मारवाड़। तो ये मारवाड़ के राजा बन गए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हुम? महाराणा मोकल। अब देखो इनके टाइम में क्या हुआ था? ड्यूरिंग द
ड्यूरिंग हिज टाइम सुल्तान द अहमद शाह गुजरात का महाराणा मोकल हैड कैंप्ड इन जेलवाड़ा टू रेसिस्ट द इन्वेशन। ठीक है, काफ़ी अटैक हुए थे साउथ से। इसके अंदर क्या हुआ था, महाराणा वॉज किल्ड एट दिस टाइम बाई हिज 2 अंकल्स। अब इस टाइम में जो युद्ध के अंदर इन्होंने क्या किया था, एक कैंप लगाया था कहाँ पर, झीलवाड़ा के अंदर। तो वहाँ पर इन्होंने किसके खिलाफ कैंप लगाया था, सुल्तान अहमद शाह ऑफ गुजरात। तो वहाँ पर क्या हुआ, किसको, महाराणा मोकल को मार दिया गया था। किसके द्वारा, उनके 2 अंकल्स के द्वारा, जिनको हम क्या बोलते हैं, चाचा मेरा। ठीक है, और ऐसे खासे देवर इलिटिमेट चिल्ड्रन ऑफ महाराणा क्षेत्र सिंह। महाराणा क्षेत्र सिंह थे ना पहले, उनके ये मैं कह सकता हूँ इलिटिमेट जो बेटे थे, बच्चे थे। तो उन्होंने क्या किया, महाराणा मोकल को मार दिया। अब ये चीज़ सुनते ही राव रिडमल को पता चला, जो मारवाड़ के थे। ठीक है, और जो महाराणा मोकल थे, इनके बेटे का नाम क्या था, कुंभा, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, इसके बाद में कुंभा पढ़ेंगे। तो राव जो रिडमल थे, उनको ध्यान पड़ा कि ये सब चीज़ें हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पूरा रिवेंज लिया। किसका, सो महाराणा जो राव रिडमल थे मेवाड़ के, who took revenge of Mokal's murder by killing both uncle and cousins। ठीक है, एंड मोकल रिनोवेटेड द शमदी, मतलब यहाँ तक तो ये मतलब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब मोकल के बारे में बात करें, इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी। इन्होंने जो शमदीश्वर टेम्पल है चित्तौड़ के अंदर, इसको मतलब रिनोवेट किया, जिसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, परमार राजा भोज ने, जो एक रैम्पेट भी बनाया था एकलिंगजी टेम्पल का। नाउ आफ्टर दैट ऑफ महाराणा मोकल, राव रिडमल took advantage and ruled Mewar indirectly and even tried to kill young prince named as राणा कुंभा। तो देखो, अब अगर मोकल जब मर गए थे तो मेन कोई राजा तो था ही नहीं मेवाड़ में, तो इनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया। और उन्होंने ट्राई भी किया, ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने ट्राई किया था, जो महाराणा कुंभा थे, किसके, महाराणा मोकल के बेटे, उनको मारने की भी कोशिश करी थी। वो द सन ऑफ महाराणा मोकल। सो आफ्टर दैट ऑफ मोकल, महाराणा मोकल, राणा कुंभा बिकम महाराणा। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल था। तो अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो किसकी आती, राणा कुंभा की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर अच्छी तरह से याद करें कि राणा कुंभा के टाइम से हम यहाँ पर मेन जो इनकी कैसे तो वंशावली कैसे तो डायनेस्टी स्टार्ट होती है, मतलब जो इंपॉर्टेंस है आर्किटेक्चर के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ना आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ महाराणा मोकल, राणा कुंभा बिकेम द रूलर ऑफ चित्तौड़गढ़। ठीक है, 1433 के अंदर। नाउ कुंभा टुक रिवेंज ऑफ हिज फादर्स डेथ फ्रॉम चाचा मेरा विद द हेल्प ऑफ रिडमल्स हेल्प, बट महाप्पा पवार एंड चाचा सन एका एस्केप। 2 जिन्हें भाग गए थे, क्या, महाप्पा पवार और दूसरा कौन था, चाचा का जो बेटा, क्या नाम था, एका, वो भाग गए थे। और वो कहाँ चले गए थे, मांडू। ठीक है, वेयर सुल्तान वॉस महमूद खिलजी। तो उसके वहाँ पर कौन था, राजा महमूद खिलजी। तो वहाँ पर वो चले गए थे। तो एक तरह से कैसे राणा कुंभा का महमूद खिलजी क्या बन गया था, दुश्मन। अब क्या होता है, महमूद खिलजी ने किसके साथ में, चाचा का जो बेटा एका और जो महाप्पा पवार है, उन दोनों के साथ मिल के यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करी, किस पे, मेवाड़ पे। काफ़ी सारे बैटल्स हुए, और खासियत ये कि सारी बैटल हारी किससे, राणा कुंभा से, बिकॉज राणा कुंभा वॉज अ वेरी गुड ग्रेट वॉरियर। ठीक है, तो पहला जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ सारंगपुर 1437 के अंदर। राणा कुंभा डिमांडेड महाप्पा पवार फ्रॉम महमूद खिलजी इन 1437। भाई इन्होंने बोला कि महाप्पा पवार को भेजो मुझे यहाँ पर, महमूद खिलजी ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो रिफ्यूज़ करने के बाद कुंभा ने क्या किया, अटैक मालवा इन 1437 एंड डिफीटेड महमूद खिलजी। और इस डिफीट के बाद इन्होंने विजय स्तंभ बनाया कहाँ पर, चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ के आज भी आप देखोगे 122 फुट ऊंचा और 9 मंजिल बड़ा, आप अभी भी देख सकते हो विजय स्तंभ चित्तौड़ में। तो ये कब बनाया था, जब जो अपने पास महमूद खिलजी जो सुल्तान था मांडू का, उसको हराया था। तो बाद में क्या हुआ था कि काफ़ी सारे युद्ध हुए थे, तो गुजरात और मेवाड़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लग गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी हुई है, ड्यूरिंग महाराणा कुंभा रीन 5 सुल्तान हैड रूल्ड गुजरात। 5 सुल्तान ने गुजरात रूल किया है। अमंग दी सुल्तान कुतुबुद्दीन फतेह खां वर मोस्ट एम्बिशियस रूलर। ठीक है, वॉर गुजरात के मेवाड़ के बीच में एक तो एक कॉन्सेप्ट था कि भाई जो महाप्पा पवार और जो चाचा सन एका था वो चले गए। दूसरी बात यह है कि उस टाइम पे नागौर का सक्सेशन चल रहा था, उसके लिए भी यहाँ पर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ये ट्रीटी याद रखना, ट्रीटी ऑफ चंपानेर, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। इस ट्रीटी में क्या हुआ था, गुजरात का उस टाइम जो राजा था, देखो महमूद खिलजी पहले के थी, उसके बाद में जो राजा था कुतुबुद्दीन जो सुल्तान था गुजरात का, उसने ट्रीटी साइन किया था, क्या नाम है इसका, चंपानेर, किसके साथ में, विद सुल्तान महमूद खिलजी ऑफ मालवा। तो गुजरात का जो राजा था वो, और जो मालवा का राजा जिसको बार बार हरा चुका था, कौन, महाराणा कुंभा, तो इसका नाम था महमूद खिलजी। तो इन्होंने ट्रीटी करी 1456 में, और इस ट्रीटी में ये लिखा गया कि हम मेवाड़ को दोनों मिलकर अटैक करेंगे। लेकिन महाराणा जो कुंभा थे, उन्होंने फिर से
मालवा को हरा दिया बाय डिप्लोमेटिकली सेपरेटिंग द सुल्तान ऑफ गुजरात फ्रॉम द वॉर। ठीक है, डिप्लोमेटिक मतलब दिमाग लगाया बिल्कुल प्रॉपर ना। ये तो चीज़ हमारे पास होगी इनकी की मिलिट्री जो चीज़ है। अब कुंभा के बारे में लास्ट में क्या चीज़ है कि कुंभा सफर्ड फ्रॉम मेंटल डिजीज इन हिज लास्ट डेट। एट दिस स्टेज महाराणाज एल्डर सन उदा किल्ड हिम, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिजर्वियर इन द कुंभलगढ़ फोर्ट। ऐसा बोला जाता है कि जो इनके बेटे थे उदा, उन्होंने इनकी हत्या कर दी, मतलब इनको मार दिया था किनको, कुंभा को। कि कुंभा ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम मेंटल डिजीज से मतलब से प्रॉब्लम से थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना कि ऐसे कौन से राजा थे जिसने अपने पिता को मतलब मेरा मतलब हाँ मतलब पिता को मार दिया था, तो उसका नाम क्या है, उदा। और किसको मारा था, कुंभा को। ठीक है, इनको काफ़ी सारे टाइटल मिले थे। एक तो महाराजा अधिराज, किंग्स ऑफ किंग, महाराव, राणा रसो, राजगुरु, डांग गुरु, हट गुरु, पाराम गुरु, फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मेवाड़, बिकॉज इनके टाइम में काफ़ी सारा आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीर विनोद रिटन बाय श्यामल दास, कुंभा कंस्ट्रक्टेड 32 फोर्ट्स आउट ऑफ 84 फोर्ट्स ऑफ मेवाड़। खासियत ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके टाइम पे, कुंभा के टाइम पे 32 फोर्ट, 32 किले इन्होंने बनवाए थे। जो आज के टाइम में अगर मेवाड़ में देखें तो 84 किले हैं, उसमें से 32 किले तो इन्होंने एक राजा नहीं बनाए थे। तो इनका इंपॉर्टेंस कितना है। फोर्ट्स की बात, कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ सिरोही वाला है, बोमल है, बसंतगढ़ भी सिरोही का है। मंदिर बनाए थे, अधिवरा है, कुंभ श्याम है, कुशल माता है, रणकपुर का जैन मंदिर इनके टाइम में बनाया था, जो दंडक शाह ने बनाया था। ठीक है, ठीक है, इनके टाइम में काफ़ी सारे टेक्स्ट भी कंपोज हुई थी और इन्होंने खुद ने भी कंपोज करी थी, खुद भी अच्छी तरह से कंपोजर थे। ठीक है, तो कैसे संगीत राज है, रसिक प्रिया टीका है, सूना प्रबंध है, कामराज रतिसार है, चांदी तरक टीका है, वैद्य प्रबंध है, संगीत सुधा है। तो काफ़ी सारे इन्होंने भी आर्किटेक्चर खुद के मतलब हिसाब से लिखी। तो यहाँ पर राणा कुंभा का जो बेसिक मैं कह सकता हूँ आइडिया है, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इनके बाद में जो नेक्स्ट सक्सेसर आए थे महाराणा उदा, और बाद में कौन आए थे, महाराणा रायमल। ठीक है, अब उदा के बारे में पता है कि उन्होंने अपनी फादर की डेथ कर दी थी, मतलब मर्डर कर दिया था। आफ्टर कुंभाज वॉज किल्ड हिज सन उदा टू द कंट्रोल ऑफ मेवाड़, तो बनेगा। एंड व्हेन उदास ब्रदर रायमल गॉट द न्यूज़ इन द सिटी ऑफ इदार, ही एंड हिज एसोसिएट लेफ्ट द मेवाड़। जब उनको ध्यान पड़ा, कब, कि भाई जो कुंभा की जो हत्या मतलब मर्डर है किसने कर दिया, उदा ने, किसको, रायमल को पता चला, तो वो सारी उनके एसोसिएट वो मेवाड़ छोड़ दिए। ठीक है, तो इसके अंदर नहीं, मेवाड़ छोड़े नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट फॉर मेवाड़, दिस इज़ फॉर मेवाड़। ठीक है, जब इनको मतलब जब ये मारा जो उदा मतलब जो उदा था, उसने जब कुंभा को मारा था, ठीक है, उस टाइम पे जो उनका दूसरा भाई था जिसका नाम था रायमल, किसका, उदा का, या कुंभा का दूसरा बेटा था रायमल, वो सिटी ऑफ इदार के अंदर स्टेट मतलब वहाँ पर था। तो उनको जब न्यूज़ मिली तो वो अपने एसोसिएट के साथ मेवाड़ की तरफ चले गए। क्यों, ताकि उदा से बदला लेने के लिए कि उनके फादर को क्यों मारा। तो बैटल जो हुआ, तो बैटल का नाम था बैटल ऑफ दादिमपुर। ठीक है, जरार। तो इसमें क्या हुआ, रायमल ने उदा की जो फोर्सेस उसको हराया, बट ही लैक हीरोइज्म एंड डिप्लोमेसी लाइक हिज फादर। दो आबू, तारागढ़ एंड सलूम वर सेपरेटेड फ्रॉम मेवाड़ व्हेन द उदा किल्ड कुंभा। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना कि कुंभा को हराया मतलब उदा को हराया किसने था, रायमल ने हराया था। अब देखो, उदा का जब राजा बना था उस टाइम पे क्या था, उसके पास हीरोइज्म और डिप्लोमेसी थी नहीं, जितनी कुंभा के पास थी। उस टाइम पे आबू लॉस हो गया था, तारागढ़ भी लॉस हो गया था, और सलूम्बर भी। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग हिज रेन, किसके, उदा के, सुल्तान ऑफ मालवा टू कंट्रोल ऑफ रणथम्बोर, टोडा, बूंदी, इन सब का कंट्रोल कर दिया था। बिकॉज मैं कह सकता हूँ महाराणा उदा इज वॉज नॉट एफिशिएंट रूलर। ठीक है, लाइक कुंभा। और उसके बाद में जो रायमल था वो ज़्यादा एफिशिएंट था। नाउ राव सुल्तान द रूलर ऑफ टोडा टुक रिफ्यूज इन मेवाड़ विद हिज डॉटर तारा। ठीक है, तो जब सुल्तान का जो मतलब मालवा का सुल्तान था, उसने अटैक किया था रणथम्बोर, टोडा, बूंदी पे। तो बूंदी का जो मतलब टोडा का जो राजा था, क्या नाम था, राव सुल्तान, उसने शरण ली थी मेवाड़ के अंदर अपनी डॉटर के साथ में, इसका नाम था तारा। तो जयमल था, ठीक है, द सेकंड सन ऑफ राणा रायमल। अब यहाँ पर राजा कौन है हमारे पास, रायमल, क्योंकि उदा को तो रायमल ने मार दिया था। तो रायमल का जो सेकंड बेटा था इसका नाम था जयमल। तो उसको मतलब जब उन्होंने तारा को देखा तो उनकी डिज़ायर बन गई थी कि मैं तारा से शादी करूँगा। विच की वजह से क्या हुआ कि जो उनके जो फादर थे जिनका नाम क्या था, राव सुल्तान, इन्होंने क्या किया, उनको मार दिया। ठीक है, लेटर कंवर पृथ्वीराज वन टोडा एंड हैंडेड इट ओवर टू राव सुल्तान एंड मैरिड तारा। तो जो कंवर थे कौन, पृथ्वीराज, ठीक है, उन्होंने क्या किया, टोडा को जीता और पूरा टोडा राव सुल्तान को वापस दे दिया और तारा से शादी कर ली। ठीक है, और उस टाइम पे क्या था, अजयमेरू दुर्ग तो था, मतलब अजयमेरू जो फोर्ट था अजमेर के अंदर, उसका नाम चेंज करके उनकी वाइफ के नाम से रख दिया। क्या नाम रखा, तारागढ़, जो आज के टाइम में हम यहाँ पर पढ़ते हैं।
अब एक और चीज़ याद है कि जो राइमल थे उस टाइम राजा थे, उनकी जो बेटी थी उसका नाम था आनंदाबाई। इनकी शादी करी थी किसे, राव जगमाल से, जो कि सिरोही के राजा थे, देवड़ा चौहान, ठीक है। द सेम राव जगमाल किल्ड पृथ्वीराज बाई गिविंग हिम दिस पोजिशन, मतलब गिविंग हिम पॉइजन। वही था जिसने राव जगमाल, मतलब वही था जिसने पृथ्वीराज को मार दिया था जहर देके। अब ऐसा बोलते राव जो राइमल थे, ठीक है, इनके 11 रानियाँ थी, 13 इनके बेटे थे और 2 इनकी बेटियाँ थी। अब राणा सांगा वॉज हिज थर्ड सन। अब यहाँ से देखो राइमल के बाद में कौन आ रहे हैं, सांगा आ रहे हैं। यहाँ से अब अलग ही कॉन्सेप्ट चलेगा युद्ध का, वॉर का। तो उनके बेटे कौन थे, राणा सांगा। अब देखो राइमल का जो पहला बेटा था जिसका नाम क्या था, जयमल, इसको किसने मार दिया था, राव सुल्तान ने, ठीक है। तो पहला तो गया। नेक्स्ट इनका जो बेटा था उसका नाम था कुंवर पृथ्वीराज, उसको किसने मार दिया था, राव जगमाल ने। क्यों, जहर दे के मार दिया। तो 2 तो बड़े वाले बेटे दोनों मर गए थे। तो तीसरा जो बेटा था क्या नाम था, राणा सांगा। तो जब राजा बने कौन बने, राणा सांगा। तो आफ्टर डेथ ऑफ हिज फर्स्ट 2 सन, राइमल कॉल्ड सांगा फ्रॉम अजमेर एंड अनाउंस्ड हिम एज अ सक्सेसर। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि अब हम आगे वाली जो स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, हम राणा सांगा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारा मैं कह सकता हूँ वीडियो बहुत, मतलब जो स्टोरी है ना, आप इंटरेस्टिंग देखो, कितना गज़ब इंटरेस्ट है, कहाँ से क्या हो रहा है, किसका कितना हो रहा है, क्या लेवल चल रहा है, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में राणा सांगा से स्टार्ट करेंगे और पूरी मेवाड़ की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।